था 40 हमें लगाना पड़ता था। मोदी जी फिर से बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हमसे पूछा तक नहीं, उन्होंने हमको बताया तक नहीं। लेकिन हिमाचल के प्रति उनका दर्द था। पहले 2 महीने जब वो प्रधानमंत्री, पहले 2 महीने के अंदर उन्होंने हिमाचल का स्पेशल कैटेगरी स्टेट बहाल कर दिया। ये भी हमको ध्यान रखना। अब 90 मोदी जी देते हैं तो 10 जयराम जी देते हैं। यह हमारे विकास की नई कहानी है। अगर हम बात करें तो हमने जो कहा था वो किया है, और जो नहीं कहा था वो भी किया है। हमने कहा था कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे, लेकिन हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया, मोदी जी ने दिया। हमने कहा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देंगे, जो अहमदाबाद में एक इकलौता था, लेकिन मोदी जी ने हमको आशीर्वाद में दिया। आज IIM बन रहा है, तैयार हो रहा है 380-90 करोड़ की लागत से। हमने कहा था कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन हमने दिया, उसका काम चल पड़ा है। हमने कहा था कि हम बल्क ड्रग पार्क देंगे, लेकिन मोदी जी ने दिया, 2000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। हमने कहा था कि हम मेडिकल डिवाइस पार्क देंगे, लेकिन दिया गया, 350-400 करोड़ की लागत से उसका भी काम शुरू हो गया है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि बरागटा जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि एक्सीडेंट हो गया मेरे इलाके में, अगले 1 महीने के अंदर ट्रॉमा सेंटर यहां दिया गया। यह भी यह है डबल इंजन की सरकार। यह है लोगों को सशक्तिकरण करने का मतलब। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब मैं कहता हूं कि यह चुनाव चेतन का नहीं है, यह आपका चुनाव है, तो इसलिए कहना चाहता हूं कि मोदी जी और जयराम जी ने हिमाचल के आम आदमी को मजबूत बनाया है और उनके हक हकूक को रक्षा की है, वो भी हमको समझना चाहिए। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? और उसमें से 28 लाख लोग, हमारे हिमाचल के 28 लाख परिवार है, 28 लाख लोग हैं जिनको ये सुविधा दी जा रही है, ताकि कोई भूखा ना सोए, किसी को अन्न की कमी ना रहे। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि लगभग जहां 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए, शौचालय बनाए गए, वहीं यहां हिमाचल में 1,90,000 शौचालय बने। इसका मतलब 1,90,000 परिवार खुले में शौच जाते थे। महिलाओं को प्रतिदिन, जिसको कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत के प्रति एक बहुत बड़ा प्रश्न था। सारे देश में 12 करोड़ और हिमाचल प्रदेश में 1,90,000। मोदी जी ने सबके घरों में शौचालय बनाकर इज्जत घर दिया, इज्जत दी और ताकत दी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं जब MLA होता था और मैं 15 साल MLA रहा, 2 बार मंत्री रहा, तो BDO मेरे यहां आया करता था, कहता था सर 2 पंचायतों में एक घर मिला है इंदिरा आवास का, आपको बताइए किसको देना है? तो मैं हंसते हंसते बोलता था तू ही रख ले यार, कि एक घर लेके करूंगा क्या? और उसमें भी सुनिए क्या राजनीति थी कि ये इंदिरा गांधी जी कुछ अपना पैसा छोड़ गई थी, उससे इंदिरा आवास योजना चल रहा है। मैंने कहा वाह रे वाह, इंदिरा जी पैसा छोड़ गई, सरकारी योजनाओं को भी अपने नाम तो किया ही किया, और उसका जिसको कहते हैं उसकी खुशी भी अपने साथ जोड़ ली। आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 3 करोड़ 61 लाख मकान बने हैं, और यहां भी 28,500 मकान एक मुश्त में बने हैं, पक्के मकान बने। मुझे याद है बरागटा जी हो, चाहे हमारे साथी हो, सब लोग हो, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मेरे पास आते थे, कहते थे इसको 1 लाख रुपए चाहिए, इसका स्टंट लगना है, इसको 2 लाख रुपए चाहिए, इसका बाईपास होना है, इसको 2.5 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, इसका किडनी का ऑपरेशन है, इसका लीवर का ऑपरेशन है। और मैं कहता था देखो इतना तो नहीं दे सकूंगा, चलो 75,000 दे देते हैं।
मुझे भी बड़ा बुरा लगता था कि क्या मैं व्यापारी हूं, ये कोई कीमत की लगाई जा सकती है, उसकी जान की कीमत लगी हुई है। लेकिन मैं नहीं कह सकता था। आप लोगों के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी, मोदी जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया और उन्होंने कहा कुछ बड़ा सोचो, और बड़ा सोचा गया। भारत में 11 करोड़ 74 लाख परिवार जो गरीब हैं, 50 करोड़ लोग जो गरीब हैं, उनको आयुष्मान भारत में जोड़ा गया और 5 लाख रुपए सालाना उनको हेल्थ का कवर दिया गया। और ये 5 लाख सालाना, ये 5 लाख सालाना मतलब आपने अगर 2022 में, अगर आपने 2022 में उसका इस्तेमाल कर लिया तो 2023 में आपको फिर से 5 लाख रुपए आपके स्वास्थ्य के लिए खड़ा है। और जयराम जी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी हिमाचल हिमकेयर चलाया, और जहां हमने हिमाचल प्रदेश में 4,70,000 परिवारों को जोड़ा, तो जयराम जी ने 5,30,000 लोगों को जोड़ करके हिमकेयर से जोड़ दिया और सबको कार्ड दे दिया। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप बताइए, किसान सम्मान निधि का 2-2 हजार मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? एक समय था कि एक प्रधानमंत्री कहते थे कि जब मैं 100 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे पता नहीं किस हाथ में फंस जाते हैं। यहां मोदी जी 31 मई को आए थे, 8 साल की खुशियां मनाई गई थी। वहां से उन्होंने एक बटन दबाया था और किसान सम्मान निधि की 11 करोड़ के लोगों के लिए 11वीं किस्त दी थी। एक बटन दबाया था और 15 मिनट के अंदर, 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गए। तो ये विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। मित्रों, एक समय था कि आप पानी के लिए तरसते थे। आज हर घर जल मिशन में लगभग 96% लोगों के घरों में पानी पहुंचा दिया गया है, और जो बचा है उसको भी पहुंचा दिया जाएगा। ये बदली है कि नहीं बदली है? तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? एक जमाना था लोग बावड़ी में जाया करते थे। एक जमाना था जब छोटे छोटे पोखर बनाए जाते थे, और आज जमाना ये आ गया कि जिस घर में जाओ एक नहीं 3-3 वॉशरूम है, 3-3 बाथरूम। यह है विकास की कहानी। इसलिए विषय चेतन का नहीं है, ये आपके अपने हितों की रक्षा का है, चुनाव है। इसको आपको समझना होगा, इसको आपको जानना होगा। अब मैं यहां की भी कहानी सुनाना चाहता हूं। हमारे चेतन भाई ने सभी लोगों को बहुत इज्जत दी है, अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन मैं यहां बड़े स्पष्ट शब्दों में ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि इस इलाके के विकास में जो स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा का योगदान है वो हम कभी नहीं भूल सकते, उसको हमको याद रखना चाहिए। मैंने उनको विकास करते देखा है। बरागटा जी ने मेरे के साथ मुझे लंबे समय तक मंत्री रहने का मौका मिला। शायद लगभग मैं 7 साल, 2-3 साल में फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा था, 5 साल में हेल्थ मिनिस्टर रहा था। दोनों ही वक्त वो भी मंत्री थे। हम दोनों ने मंत्री के रूप में काम किया। जब भी बरागटा जी आए, उन्होंने कभी भी अपनी व्यक्तिगत बात नहीं की। उन्होंने हमेशा जब भी बात की तो हमारा जुब्बल कोट खाई, हमारा जुब्बल कोट खाई, हमारा जुब्बल। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं। बहुत से लोग किसान नेता के रूप में जाने गए होंगे, बहुत से लोग किसान नेता के साथ साथ सेवों के भी नेता कहलाए होंगे, लेकिन सेव के लिए किसी ने भी धरती पर काम किया है तो वो नरेंद्र बरागटा ने किया है, उसको नहीं किया। ये एंटी हेल गन, ये एंटी हेल नेट, इसकी चर्चा करो तो बरागटा जी की तस्वीर सामने आ जाती है। ये बताता है कि उनके मन में कितना दर्द था। सब्जी मंडियों का विस्तार, मंडियों को खड़ा करना, ई नाम से जोड़ना, सड़कों की चिंता करना,
सही दाम आपको मिले इसकी चिंता करना। ये सब काम के लिए उन्होंने अपने आप को, जिसे मैं कहूंगा कि आहूत कर दिया, अपने आप को पूरा शरीर, पूरा जीवन, पूरी ताकत, पूरी उम्र लगा दी। और मैं इस मन से एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि जिस बात के लिए बरागटा जी लड़े उसको आगे चेतन ले जाएगा और उसको निर्णायक रूप से। इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि चेतन आगे ले जाएगा, मैंने इसको बचपन से देखा है। नौजवान है, मन की ठान के जो चलते हैं करके हटते हैं। मैंने कई बार इसको कहा कि कभी कभी ब्रेक भी लगा लिया कर, नहीं तो फिर मुझे गाड़ी फिर से लाइन पर लानी पड़ती है। चेतन जी ने कहा नहीं मैं समझ गया। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन अब तू पूरी स्पीड में चल। अब स्पीड का एक्सेलेरेटर दबाना। जब लगाना होगा तो मैं बता दूंगा कि थोड़ा हौले हौले कर लो। लेकिन मैं यहां ये कहने आया हूं कि जहां ये आपके हक हुकूक की लड़ाई है, वहां आपको ये विश्वास दिलाने में आया हूं कि आपकी हकों की लड़ाई चेतन बहुत अच्छे ढंग से लड़ेगा और वो आगे ले जाएगा। इसलिए हमें रिवाज बदलना है। अब हमसे कई लोग पूछते हैं कि हिमाचल में तो अल्टा पलटी होती है। मैंने कहा जहां हम जाते हैं वहां दूसरों की पलटी होती है, हमको नहीं रहते। उत्तर प्रदेश में 38 साल बाद वो पार्टी दोबारा भारतीय जनता पार्टी आई है। किसी भी पार्टी को दोबारा आने का मौका नहीं मिला। 38 साल बाद आई तो भारतीय जनता पार्टी आई। उत्तराखंड आपका पड़ोस, यहां बोलने लगे कि जी यहां तो मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? बोले यहां भी अल्टा पलटी होती है। मैंने कहा अब एक ही तरफ की होगी, याद रखना। और वहां भी हमने जब से प्रदेश बना है तब से अब तक पहली बार हमारी पार्टी की दोबारा सरकार आई। इसको गोवा, मैं गोवा गया तो वहां आम आदमी पार्टी के बैनर ही बैनर। मैंने कहा यार क्या है यार? बोले 40 में से 39 सीटों पे लड़ रही है। मैंने कहा होगा क्या? बोले आगे आगे देखो होता है क्या। 39 सीट पर चुनाव लड़ी, 35 पर जमानत जब्त करा दी। उत्तर प्रदेश में 350 सीटों पर लड़ी, 349 सीटों पर जमानत जब्त करा दी। उत्तराखंड में 59 सीटों पर लड़ी, 65 सीटों पर जमानत जब्त कर दी। और यहां ये 67 सीटों पर लड़ रहे हैं, 67 की 67 पर जमानत जब्त कर ली है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी यह स्पष्ट संदेश आप दे दो कि रिवाज बदल रहा है, राज नहीं बदल रहा है। हम दोबारा आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे, आपकी ताकत से आएंगे। इसलिए आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक अंत में चेतन जी के लिए एक और बात कह के जाना चाहता हूं। देखिए, चुनावों को हल्के में मत लेना। आपके भविष्य चेतन के हाथ में सुरक्षित है। 12 तारीख तक भैया अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है।
तारीख तक, एक मिनट भैया, ओ भाई मेरे, 12 तारीख तक आपने चेतन को सुरक्षित रखना, 12 तारीख के बाद ये आपको सुरक्षित रखेगा, इसको भी और अंत में एक बात और कहता हूं, राजनीति को समझने वाले अच्छे से समझ लेना, चेतन को आगे बढ़ाओ, बाकी आगे बढ़ाना हमारा काम होगा। चेतन को विधानसभा में भेजेंगे ना, भेजेंगे ना, पीछे से आवाज नहीं आई, भेजेंगे, उधर से आवाज नहीं आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप हमारे बीच में आए, हमारा सौभाग्य है। भारत माता की, नड्डा जी को जय श्री राम। आप सभी से मेरा आग्रह है, यहाँ पर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। कृपया जो दूर से नावर और जुबल के लोग हैं, वो कृपया पहले भोजन करें। भोजन का जो हमारा स्थान रहेगा वो अटल बिहारी वाजपेयी नेक्स्ट जो हमारे साथ में है, वहाँ पर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। कृपया सभी भोजन करके जाएं।